दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक वन लाइनर और दोस्तों क्वेश्चन डेली के डेली डिस्कस करते हैं। आज उसी श्रृंखला में दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वन लाइनर SCERT NCERT की किताबों से लिए गए हैं और भी किताबें हैं उनसे लिए गए हैं। दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पर्यावरण विश्लेषण वाली में कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। बाल विकास का भी है, हिंदी का भी है, पर्यावरण का भी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पर्यावरण अध्ययन वाले जो यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं प्राइमरी का, वो लोग देखें। उसके साथ साथ जूनियर में जो SST का एग्जाम देने जा रहे हैं, SST है जिनके पास, वो लोग भी देखें। और जितने भी लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वन लाइनर जो है दोस्तों वो मैंने चैप्टर वाइज ही बनाए हैं। चैप्टर वाइज ही इनको बनाया गया है, चैप्टर वाइज सीरीज से ही इनको तैयार किया गया है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आराम से देखते रहें। एग्जाम के लास्ट टाइम पर यही वन लाइनर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। आपको पता है 3 लोग आए थे, है ना। तो कैबिनेट सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है कि न तो आप वीडियो को लाइक करते हो, न शेयर करते हो और न चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, जितने कम से कम जिन लोगों कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। मैं आपको बताना चाहूँगा जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। और उसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में है वो चुन लिया गया था। ठीक है, मात्र 2 दिन के लिए चुना गया। उसके बाद एक प्रश्न बनता है अगला, और ये प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग में हुए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा स्थायी और अस्थायी से हर बार प्रश्न आता है। ये प्रश्न तो दोस्तों आपका जो सुपर टेट हुआ था 2019 में वो भी आया, उसमें भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, यानी कि प्रथम मीटिंग कब हुई थी। तो दोस्तों 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मैं अदरवाइज भी जो चीज़ें बताना चाहूँगा वो पॉइंट वो आप लिखते रहिए या बहुत ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक में जितना दिया है उतना ही आपको बताऊँ, मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और यही अंतिम बैठक दोस्तों 12वीं अंतिम बैठक थी। कितनी भी थी? 12वीं। तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला पॉइंट है भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो VN राव थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार कई बार प्रश्न पूछा गया है। टेट में नहीं, टेट में तो स्थायी अस्थायी वाला बहुत पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से। भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों VN राव जी थे। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा के और भाग आएंगे और उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप VN राव जी ने तैयार किया था। और इसमें दोस्तों 243 आर्टिकल थे। कितने? 243 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियां बताई गई थी। कितनी? 13 अनुसूचियां बताई थी और 243 आर्टिकल बताए थे। तो प्रथम प्रारूप जो है वो दोस्तों BR राव ने जो है वो लाए थे और इसमें 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी। समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान सभा द्वारा
संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों 26 जनवरी, यहाँ गलती हो गई है, देखो हमसे टाइपिंग करते टाइम पे 26 नवंबर NOV 26 नवंबर दोस्तों 1950 को, कब? 26 नवंबर 1950 को जो है वो भारतीय संविधान द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1950 को, सॉरी देखिए यहाँ फिर भी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये टाइप बिल्कुल गलत हो गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, ये राइट आंसर है बिल्कुल। 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान द्वारा संविधान को जो है वो अपनाया गया था, है ना, अपनाया गया था 49 है। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अंगीकृत या अपनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना जाना चाहिए, ये किसने कहा था? ये प्रश्न, ये जो पॉइंट है, ये कोटेशन है, वो बहुत पूछी जाती है। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल को बिल्कुल पूर्ण रूप से विलुप्त, खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। ठीक है, ये कहा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगला पॉइंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 7 सदस्य थे इनके साथ, लेकिन प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला पॉइंट है, समितियां तो बहुत हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। अगला है दोस्तों, मैंने आपको टॉपिक वाइज और दोस्तों क्या बोलते हैं, चैप्टर वाइज ही ये पॉइंट है जो उठाए। संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, आप लोग बताएं। तो दोस्तों अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत देनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष के। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 का के तहत दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये प्रश्न कई बार टेट में, कई बार UPPCS में, कई बार वनडे एग्जामों में आया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है ना। अगला है दोस्तों, संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद से हैं? तो दोस्तों संवैधानिक उपचार जो हैं वो अनुच्छेद 32 से हैं, और अनुच्छेद 32 को ही, कितने को? अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको? इसको अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। ये दोस्तों आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये संवैधानिक उपचार क्या है। देखिए आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं, उनका अगर कोई हनन करता है ना, तो आप इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये दोस्तों बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना कहा गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 क में प्रावधान है। ठीक है, किसमें? 48 क में। अगला पॉइंट है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किस में है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो हैं वो हमारे अनुच्छेद 51 क में है। किसमें? अनुच्छेद 51 क में है दोस्तों। और मूल कर्तव्यों को रूसिया से लिया गया है, USSR से लिया गया है, ये आपको पता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग वाली प्रक्रिया कितनी है? तो अनुच्छेद 61 के तहत संसद में दोस्तों, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों पक्षों में दोस्तों, दोनों सदनों में से आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चला के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूची हैं? देखिए मूल संविधान की बात की गई है, मूल संविधान में। ठीक है, तो दोस्तों मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन दोस्तों 12 अनुसूचियां तो अभी हुई हैं, लेकिन आप लोग मूल संविधान की बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और 22
भाग थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान संविधान में, है ना, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो कितनी लगाएंगे आप लोग? 12 लगाएंगे, ठीक है। तो मूल और वर्तमान बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किस सूची में है? तो दोस्तों ये है समवर्ती सूची में। किस में है? समवर्ती सूची में इसका जो है वो प्रावधान है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि पंचायती राज विषय किस सूची के अंदर है, वो पंचायती राज विषय किस सूची में क्या है ना। तो ये राज्य सूची में है, पंचायती राज का विषय जो है वो राज्य सूची में है। अगला पॉइंट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है संविधान की 11वीं सूची। अगला पॉइंट है, भाग 3 में किसका प्रावधान है? तो दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जो कि आपको अमेरिका से मिले हैं। भाग 4 में दोस्तों, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, जो कि आपको किससे? यूएसएसआर से लिए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दोस्तों यूएसएसआर रूसिया से लिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसे प्रश्न थे, आगे भी कराए जाएं कि नहीं कराए जाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।